एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो के 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। अब सभी विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। आज सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विमानों को धमकी, और देखिए सोमवार से अभी तक 70 से अधिक विमानों में बम की धमकी यहां पर मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार जो विमान है उनको धमकी मिल रही है, थ्रेट मिल रही है, और इसी बीच में इमरजेंसी लैंडिंग भी हो रही है। यात्रियों का जो वक्त है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खराब हो रहा है। तो इंडिगो के 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर मिली है। अब सभी विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। आज सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विमानों को धमकी। सोमवार से अभी तक 70 से अधिक विमानों में बम की धमकी मिल चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रही है। इंडिगो के 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर मिली है। अब सभी विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। आज सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विमानों को धमकी मिली है। सोमवार से अभी तक के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 70 से अधिक विमानों में बम की धमकी मिल चुकी है, जिससे यात्री भी दहशत में आते हैं और उनका वक्त भी कहीं ना कहीं यहां पर खराब होता है। हालांकि 70 से अधिक ऐसे विमान हैं जिनको बम की धमकी मिल चुकी है। 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी इंडिगो के। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, समझ नहीं आ रहा कि ये लगातार हो क्या रहा है। सोमवार से अभी तक की बात करें तो 70 से अधिक ऐसे विमान हैं जिनको बम की धमकी मिली है, और आज इंडिगो के 5 विमानों को धमकी मिली। जानकारी जरा दीजिए इस पूरी खबर पर। देखिएगा कि चूंकि जब से एयरपोर्ट और विमान को लगातार जो धमकी का सिलसिला है, अगर उसकी बात की जाए पिछले 4 से 5 दिन में 70 ऐसे विमान हैं जो ऑन एयर हवा के अंदर उड़ रहे थे, और उसी वक्त जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको एक मैसेज भेजा गया कि इसके अंदर बम है, बम थ्रेट दिया गया और उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। उसका आंकड़ा 70 पहुंच चुका है। चूंकि जब मामला सामने आया था और एक के बाद एक धमकियां मिल रही थी, उसके बाद गृह मंत्रालय ने सख्ती दिखाई थी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन ब्यूरो के साथ एक बैठक की थी, और उसके बाद ये तय किया गया था कि ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है और जिन अकाउंट से मैसेज किए जा रहे हैं उनको भी चिन्हित किया गया है, और साथ ही जो एयर मार्शल होते हैं वो भी लगाने की बात की गई थी। और कुल मिला के देखा जाए तो अब और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोई सा ऐसा दिन नहीं बीत रहा। अगर पिछले 3-4 दिनों की, अगर 5 दिनों की बात की जाए तो कोई सा ऐसा दिन नहीं बीता जब इंडिया की जो एयरलाइंस हैं या इंडिया में उड़ने वाले जितने भी विमान हैं उनको इस तरह की थ्रेट नहीं मिल रही हो। क्योंकि सख्त कार्रवाई होगी जब जाके इन पे लगाम लग पाएगी, नहीं तो इसी तरह से ये जो लोग हैं खासी लोगों की जो जान है उनको दुविधा में डालते रहेंगे और पैनिक कंडीशन पैदा करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और जिया, लग रहा है कि जिस तरह से धमकियां लगातार मिल रही है, यात्रियों का वक्त भी जाया यहाँ पर होता हुआ नजर आता है, और पहला मामला तो है नहीं, लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में कठोर कार्रवाई की जरूरत है जिया, और इन अकाउंट्स को भी देखना होगा कि धमकी आखिर आ कहां से रही है। देखिएगा कि क्योंकि इसके अंदर जितने भी अभी तक जो बात सामने आई थी, पहली बात तो ये कि जिन अकाउंट से मैसेज किए गए थे ज्यादातर वो अकाउंट इंडिया के बाहर के थे, और ट्विटर हैंडल से या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो धमकी दी गई थी। क्योंकि कोई भी धमकी दी जाती है तो उसको सीरियस लेना पड़ता है, और आप ये देखिएगा इसमें यात्रियों का तो समय बर्बाद होता ही है, साथ ही उनके परिजन टेंशन के अंदर आते हैं, लेकिन उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं खासतौर से उनको कितना उठाना पड़ता है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, घंटों तक मशक्कत करना पड़ती है, सर्च करना पड़ती है, और उसके बाद वो क्लियरेंस देते हैं। चूंकि अगर देखने को आया था कि पिछले एक दिन के अंदर 9 विमानों को इस तरह की थ्रेट मिली है, 10 विमान जो कंट्रीज हैं उनके एयरलाइंस कंपनियों के, उनको इस तरह की थ्रेट मिली है, तो कुल मिला के एक बड़ा मामला है। और अब जरूरत आ चुकी है कि गृह मंत्रालय को इन लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटना चाहिए जो लगातार इस तरह से थ्रेट भरे मैसेजेस या मेल या फिर ट्विटर से मैसेज भेज के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं निकल पाया। लेकिन इसमें अहम बात यह होती है जब इस तरह की थ्रेट आती है तो उसको जरूरी होता है सीरियसली लेना, क्योंकि पता है कि ये मजाकिया भी हो सकती है, लेकिन जो विमान है उसके अंदर सैकड़ों के अंदर यात्री होते हैं, किसी के अंदर 150, किसी में 200, किसी में 100। तो ऐसे के अंदर उन यात्रियों की जानों से यात्री की जान है उनसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि अब ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा, मतलब ये कार्रवाई की जाना चाहिए, ताकि इन पे ऐसे मैसेजों के ऊपर इन चीजों पे अंकुश लग सके। जी बिल्कुल। और जियाउद्दीन, जिस तरह से धमकी मिलती है उसके बाद जांच भी होती है, क्योंकि अनिवार्य जो जांच होनी होती है वो यहाँ पर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा शेड्यूल होता है जियाउद्दीन इन विमानों का, वो भी हमें बिगड़ता होगा, क्योंकि लगातार धमकियां मिल रही है, इमरजेंसी लैंडिंग होती है, यात्री परेशान होते हैं और शेड्यूल पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है यहाँ पर।
क्योंकि देखिएगा, इसको इस तरह से समझिए, अगर कोई विमान किसी एयर स्पेस के अंदर हो या हवा के अंदर उड़ रहा है और उस वक्त वहां के एयरपोर्ट के ऊपर वो इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन एटीसी से मांगता है, तो उस वक्त परमिशन दी जाती है एयर लैंडिंग की। क्योंकि उस ड्यूरेशन के अंदर जिन फ्लाइट का को टेक ऑफ होना है, जो फ्लाइट लैंडिंग होना है, तो उनके टाइम के अंदर तो बिगाड़ होता ही है। साथ ही अगर यही विमान कहीं दूसरी जगह जाता है तो उस समय सीमा के अंदर भी उसे तय समय पे नहीं जा पाता। जैसे आज की ही बात करें, जो दुबई की इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो जयपुर आई थी, पहले तो आधे घंटे 45 मिनट लेट आई और फिर उसके बाद 3.5 घंटे उस फ्लाइट की चेकिंग चली और उसके यात्रियों की चेकिंग चली और फिर इसी फ्लाइट को दुबई जाना था, तो ये अपने तय समय पे नहीं जा पाई। तो कुल मिला के देखा जाए तो समय की बर्बादी है, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस तरह के मैसेजेस से। तो ऐसे में अब जरूरत यह है कि आईटी एक्सपर्ट की मदद से उन लोगों की पहचान की जाए जो लोग इस तरह के मैसेज भेज रहे हैं और लगातार जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको निशाना बना रहे हैं। जी ठीक है जिया, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार विमानों को धमकियां यहाँ पर मिल रही है, अनिवार्य कार्रवाई यहाँ पर होने की जरूरत है क्योंकि यात्रियों का समय भी बर्बाद हो रहा है, साथ ही विमानों का जो शेड्यूल है वो भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है।